की कहानी लिव और टिम नाम के एक युवा जोड़े से शुरू होती है। उनके रिश्ते में कोई बात थी, अजीब सा तनाव है और दोनों ही खुश नहीं दिखते। हर रोज की बहस और तकरार से तंग आकर एक दिन लिव ने फैसला किया कि वो फ्रांस जा रही है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो चलो, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी, उसने टिम से कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी मोटी और काली दीवार उनके रास्ते में आ गई। ये दीवार बहुत ही मजबूत थी। टिम ने डोरबेल के सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उसकी स्क्रीन भी काली हो चुकी थी। उन्होंने खिड़की से देखा तो बाहर भी वही दीवार नजर आई। लिव ने अपने दोस्त फ्रेडमैन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। घबराकर टिम ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में दीवार पर टक्कर मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों किसी भी तरह सिग्नल ढूंढने लगे। तभी टिम ने देखा कि दीवार के पास फोन अजीब तरह से काम कर रहा है। जैसे ही उसने फोन को दीवार के पास रखा, फोन की स्क्रीन में ग्लिच आने लगे। उन्होंने ड्रिल मशीन से भी दीवार में छेद करने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने घर की सामान्य दीवार पर ड्रिल किया तो उन्हें पता चला कि वो भी उस काली दीवार से घिरी हुई है। तभी उन्हें बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें सुनाई दी जो उनके बेडरूम से बिल्कुल सटा हुआ था। उन्होंने ड्रिल करके देखा तो उन्हें मार्विन और एना मिले। वे भी उन्हीं की तरह उस काली दीवार में फंसे हुए थे। उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एना ये सोचकर रोने लगी, क्या हम सब मर जाएंगे? टिम ने रसोई में जाके देखा तो पता चला कि उनके पास पीने का पानी भी नहीं था। लिव को इतना घबराया हुआ देखकर टिम ने उसे समझाया कि जरूर कोई न कोई हल होगा। ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है, उसने कहा। लिव ने बात काटते हुए कहा, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। मैं कल कह रही थी ना, चलो यहाँ से चलते हैं। काश हम सच में निकल पाते। दरअसल कुछ समय पहले लिव का गर्भपात मिसकैरेज हो गया था, जिसने दोनों को अंदर से तोड़ दिया था। यही वजह थी कि लिव फ्रांस जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन टिम अचानक अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता था। टिम भी उस दर्द को भुलाने के लिए अपने काम में व्यस्त। टिम ने गुस्से में अपना फोन उस दीवार पर दे मारा और देखा कि उसका एक टुकड़ा दीवार से चिपक गया। जब उसने उसे हटाने की कोशिश की तो वो और भी मजबूती से चिपक गया। तभी लिव हाथ में कॉफी लेकर आई और टिम से माफी मांगी। दोनों ने मिलकर दीवार पर और भी लोहे की चीजें फेंकी, जिससे उन्हें पता चला कि ये दीवार चुंबकीय मैग्नेटिक है। इसके बाद लिव ने कई सारी लोहे की चीजें दीवार पर लगा दी। अचानक दीवार हिलने लगी और सारी चीजें गोलियों की तरह उनकी तरफ आने लगी। लिव को बचाने के लिए टिम उसके सामने कूद गया और बहुत सी चीजें उसकी कमर में धंस गईं। लिव ने बहुत सावधानी से उन चीजों को टिम के शरीर से निकाला और पट्टी बांधी। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। तभी उन्हें एना के चीखने की आवाज आई। उन्होंने उनके फ्लैट में झांक कर देखा तो वहां सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे दोनों के बीच हाथापाई हुई हो। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर लिव और टिम घबरा गए। उन्होंने दीवार में एक बड़ा सा छेद किया और बेसबॉल बैट लेकर एना के फ्लैट में घुस गए। उन्होंने चारों ओर देखा, तभी उन्हें कालीन पर खून के निशान दिखे। उन्हें एना बेहोश मिली। लग रहा था कि दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है। लिव एना को बेडरूम में ले जा ही रही थी कि तभी मार्विन ने टिम पर हमला कर दिया और एक डंडे से उसका गला घोटने की कोशिश करने लगा। लिव ने तुरंत आकर मार्विन की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिसके बाद टिम ने उसे 2 घूंसे मारे। लेकिन एना बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने लगी। उसने बताया कि मार्विन दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था और गलती से उसने मुझे मार दिया। लिव और टिम को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मार्विन के हाथ बांध दिए। टिम ने एक नो एंट्री नंबर एंट्री वाले दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश की। अंदर की लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उसने नोटिस नहीं किया कि उसके पीछे की दीवार में कुछ हलचल हुई थी। जब लिव उसकी मदद करने आई तो उसने देखा कि उस कमरे में कुछ कैमरे और एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। टिम ने कुल्हाड़ी से दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। मार्विन को जल्द ही होश आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर भी एना के बताने पर उसने सबसे माफी मांगी। मार्विन ने घबराकर अपनी दवाई थोड़ी ज्यादा खा ली थी, जिस वजह से वो इतना हिंसक हो गया था। लिव को एक तरकीब सूझी। उसने बिल्डिंग की तस्वीर दीवार पर बनाकर कहा, देखो, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। हो सकता है इसकी बेसमेंट में कोई वॉर शेल्टर हो जो सीधे ट्रेन स्टेशन से जुड़ा हो। उन्होंने तय किया कि बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। टिम ने फर्श खोदना शुरू कर दिया और सब ये देखकर खुश थे कि कम से कम फर्श पर तो काली दीवार नहीं है। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया। टिम रस्सी की मदद से नीचे गया और तभी एक बूढ़े आदमी मिस्टर ऑसवर्ड ने उस पर बंदूक तान दी। टिम ने समझाया कि वो उन्हें लूटने नहीं आया है, लेकिन ऑसवर्ड मानने को तैयार नहीं थे। तभी ऑसवर्ड की पोती वहां आई और उसे समझाने लगी, हम वैसे भी कुछ दिनों में मर जाएंगे, कब तक खाएंगे? अगर हमने किसी की मदद नहीं की तो हम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। बाकी लोग भी नीचे उतरने लगे। टिम ने मार्विन के हाथ से टेप हटा दी। मार्विन जल्द से जल्द फर्श खोदने लगा। इसी बीच लिया निराश थी, क्योंकि उसके फोन से एक भी मैसेज नहीं जा रहा था। उसने लिव को बताया कि सुबह 4 बजे बाथरूम जाते समय उसने इस काली दीवार को देखा था। टिम को स्मोक डिटेक्टर में भी कुछ अजीब लगा। जब उसने उसे खोला तो वहां एक कैमरा मिला। उसने ऑसवर्ड से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता।
ये डिटेक्टर तो फ्रेडमैन ने लगवाए थे, उन्होंने बताया। फ्रेडमैन उनकी बिल्डिंग का मालिक था। पिछले 2 हफ्तों से उनकी बिल्डिंग काले कपड़े से ढकी हुई थी क्योंकि फ्रेडमैन कुछ मरम्मत का काम करवा रहा था। उन्होंने रसोई का डिटेक्टर भी चेक किया, जहां उन्हें एक और कैमरा मिला। इसका मतलब था कि फ्रेडमैन लंबे समय से उन पर नजर रख रहा था। तभी लेया ने बताया कि फ्रेडमैन का फ्लैट उनके फ्लैट से सटा हुआ है। सभी ने मिलकर उस दीवार में बड़ा सा छेद किया और फ्रेडमैन के फ्लैट में घुस गए। वहां उन्हें बहुत सी कीमती चीजें मिली और ढूंढने पर उन्हें फ्रेडमैन की लाश जमीन पर मिली, जिसके दोनों हाथ गायब थे। ये देखकर लिव घबरा गई और वहां से भाग गई। टिम ने उसे संभालने की कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। टिम ने जब फ्रेडमैन का फोन देखा तो उसमें काली दीवार की तस्वीर मिली। सब लोग अगले फ्लैट में जाने के लिए फर्श खोदने लगे। टिम ने मिस्टर ऑसवर्ड से पूछा कि क्या उन्होंने फ्रेडमैन के फ्लैट से कोई आवाज सुनी। मैंने कुछ नहीं सुना, कहते हुए ऑसवर्ड बहुत घबराया हुआ लग रहा था। इसके तुरंत बाद वह अपनी कुछ दवाइयां लेने लगे। लिव ने एक अखबार देखकर कहा, क्या इसका सुबह लगी हुई आग से कोई लेना देना है? कल शाम को ही हमने वो काले धुएं के बादल देखे थे। 2 हेलीकॉप्टर भी उस तरफ जा रहे थे, मानो बहुत बड़ी घटना हुई हो। टिम कहने लगा कि ऐसा नहीं है, हार्बर तो यहाँ से बहुत। अचानक फर्श में एक छेद हो गया और टिम, मार्विन और एना नीचे वाले फर्श में गिर गए। लिव सीढ़ी लेकर नीचे आई और टिम को देखने लगी, जिसे काफी चोटें आई थीं, लेकिन वो ठीक था। ऑसवर्ड ये देखकर डर गया कि अगर वो नीचे गया तो उसे भी चोट लग सकती है, लेकिन लिया ने कहा, मैं आपके बिना नीचे नहीं जाऊंगी। सबने मिलकर ऑसवर्ड और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे उतारा। इस अपार्टमेंट में उन्हें यूरी मिला, जो इस फ्लैट के मालिक एंटोन का दोस्त था। उसने बताया कि एंटोन को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। उसने कहा, ये सब कुछ इन चुंबकीय दीवारों की वजह से हुआ है। लिया को एंटोन के कमरे में कुछ अजीब से कागज मिले और उसे कुछ शक होने लगा। यूरी ने कहा कि बाहर कुछ खतरनाक चल रहा है और सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए ये दीवारें लगाई हैं। हमें अंदर ही रहना चाहिए, मूर्ख जीव, वो बोला। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और सबने फर्श खोदना शुरू कर दिया। तभी लिया उन कागजों को देखने लगी। यूरी ने उसे बताया कि एंटोन को दिल का दौरा इन्हीं कागजों के तनाव की वजह से आया था। वो इस काम को लेकर पागल था। लिया के वहां से जाते ही यूरी ने उन कागजों को अपने हाथों में मसल दिया। ये देखकर लग रहा था कि उसके इरादे ठीक नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग इस फर्श में भी छेद करने में कामयाब हो गए और सारा ग्रुप बेसमेंट में पहुंच गया। वे एक पुराने दरवाजे को खोलते हुए एक गलियारे कॉरिडोर से गुजरे और एक दूसरे कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई दिया। वो पूरी तरह से सील था। उन्हें लगा कि शायद यही रास्ता है जो उन्हें शेल्टर तक ले जाएगा। यूरी ऊपर से ही सब कुछ देख रहा था। लिव ने सील तोड़कर दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन यहाँ भी वही काली दीवार थी। सब निराश हो गए। मार्विन अपना आपा खो बैठा और दीवार को जोर जोर से मारने लगा। मिस्टर ऑसवर्ड ने अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान दी और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन मार्विन ने उनकी बंदूक छीन ली और एक के बाद एक दीवार पर गोलियां चलाने लगा। सब हैरान रह गए कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से गोलियां हवा में ही रुक गईं। टिम ये सब पहले ही अपने फ्लैट में देख चुका था, इसलिए उसने सबको झुकने को कहा क्योंकि गोलियां वापस आने वाली थीं। लेकिन मिस्टर ऑसवर्ड बूढ़े होने के कारण झुक नहीं पाए और गोलियों ने उनकी जान ले ली। लिया फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सब लोग वापस फ्लैट में आ गए। इना ने कहा, हम सबको किसी वजह से यहाँ फंसाया गया है। उसने बताया कि जब वो 15 साल की थी तो उसका साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और वो 2 मिनट के लिए मर गई थी। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है? लिया ने बताया कि उसकी माँ कैंसर से मर गई थी और यूरी ने बताया कि जब वो पुलिस वाला था तो उससे गलती से किसी पर गोली चल गई थी। मार्विन ऑसवर्ड की मौत से बहुत दुखी था और बार बार माफी मांग रहा था। टिम अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन लिव ने सबके सामने उनके गर्भपात के बारे में बता दिया। टिम गुस्से से दूसरे कमरे में चला गया और लिव भी उसके पीछे गई। दोनों में बहस होने लगी। लिव ने कहा, जल्दी ही हम सब मरने वाले हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? टिम गुस्से से चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सबको सुनाई दे रही थी। तुम चाहती हो कि मैं रातों रात अपनी नौकरी छोड़ दूं? इस पर लिव ने कहा, जब से गर्भपात हुआ है तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। क्या ये मेरी गलती है? और जब भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तुम कंप्यूटर में व्यस्त रहते हो। मुझे इस दुख को अकेले झेलना पड़ रहा है। तुम नहीं जानते मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। ये कहकर वो कमरे से चली गई। कुछ देर बाद टिम सबको लेकर फ्रेडमैन के कमरे में सुराग ढूंढने चला गया। लिया ने सोचा कि उसे एंटोन के नोट्स भी देख लेने चाहिए, लेकिन यूरी ने कहा कि वो सब पढ़ चुका है। पूरा ग्रुप अलग अलग चीजें ढूंढने लगा। तभी लिया ने यूरी की बात को नजरअंदाज करते हुए एंटोन के कागजों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसे उन पर 4 स्पॉट्स दिखे, जिन्हें लिव ने भी नोटिस किया। एंटोन का बिजनेस कार्ड देखकर उन्हें पता चला कि वो नैनो डिफेंस के लिए काम करता था। ये दीवार भी नैनोबॉट से बनी लग रही थी। यूरी ने बताया कि उसका दोस्त एक प्रोग्रामर था, लेकिन उसे उसकी नौकरी के बारे में कुछ नहीं पता था। लिया और लिव को दराज में एक टूटा हुआ फोन और लैपटॉप भी मिला। यूरी ने कहा कि एंटोन ने इन्हें गुस्से में तोड़ दिया था। फ्रेडमैन के फ्लैट में टिम ने देखा कि यह कमरा बाकी अपार्टमेंट से छोटा है। उसने दीवार पर दस्तक दी तो पता चला कि दीवार खोखली है। तभी मार्विन को एक रिमोट कंट्रोल मिला जो उस दीवार में लगे सेंसर को नियंत्रित करता था। अब उन्हें सिर्फ इसका पासवर्ड चाहिए था।
टिम ने दिमाग लगाया और रिमोट पर धूल फेंकी, जिससे दबे हुए बटन दिखने लगे। इससे उन्हें पासवर्ड ढूंढने में आसानी हुई। दूसरी तरफ लिया और लिव एंटोन के नष्ट किए गए कागजों को देख रही थी। उन्हें एक कागज पर एक शब्द मिला, कोड। ये देखकर यूरी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि ये दीवार खुलते ही जानलेवा रेडिएशन अंदर आ सकती है। तभी एना वहां पहुंची और बोली, हमें कुछ मिला है, जल्दी चलो। थोड़ी कोशिशों के बाद टिम ने पासवर्ड का पता लगा लिया और दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें कंप्यूटर मिले जिसमें सभी सीसीटीवी फुटेज थी। टिम ने फुटेज में देखा कि कैसे काले बादलों ने अचानक से एक दीवार बना दी। फिर उन्हें एंटोन की लाश मिली, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जो यूरी ने उन्हें बताई थी। जब तक लिव उससे कुछ पूछ पाती, यूरी वहां से जा चुका था। मार्वेन उसे ढूंढते हुए उसके पीछे चला गया। वहीं लिया ने एंटोन की लाश को ध्यान से देखा तो उसके गले पर नीले रंग के गहरे निशान थे। तभी यूरी एकदम वहां पहुंच गया। कंप्यूटर रूम में टिम को एंटोन के मरने से पहले का वीडियो मिला। फ्रेम खाली था, लेकिन उन्हें लगा कि लाइट बार बार जल बुझ रही थी। इसका मतलब था कि एंटोन उस वक्त ब्लैक वॉल को खोल रहा था। तभी दिखाई दिया कि यूरी ने एंटोन का गला घोंटकर उसे मार डाला था। एक के बाद एक मौतें। जब मार्वेन एंटोन के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि यूरी सभी कागज जला रहा था और लिया की लाश जमीन पर पड़ी थी। यूरी जलते हुए कागजों को लेकर मार्वेन के पास आ गया और कहने लगा कि ये दीवारें उनकी सुरक्षा के लिए हैं। तभी टिम वहां ऑसवर्ड की बंदूक लेकर पहुंचा और उसने यूरी को मार्वेन का गला घोंटते हुए देखा। यूरी ने मार्वेन को तो छोड़ दिया, लेकिन टिम से बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। मार्वेन के सिर पर नीचे गिरने की वजह से चोट लग गई। यूरी ने टिम को भी गिरा दिया और उसे मारने लगा, लेकिन तभी मार्वेन ने यूरी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और बंदूक अपने हाथ में ले ली। मार्वेन उस पर गोली चलाने ही वाला था, पर तभी लिव ने बीच में आकर उसे रोक दिया। उसने कहा, सिर्फ यूरी ही इस दीवार को खोलने का तरीका जानता है। यूरी ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो इस बार टिम ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब टिम ने यूरी का बैग देखा तो उसे अलग अलग थ्योरीज की कुछ किताबें मिली। लिव ने बाकियों से कहा, हो सकता है यूरी ने लिया को इसलिए मारा हो क्योंकि वो जान गई थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बिल्कुल एंटोन की तरह। ईना फिर से कैमरे देखने लगी। टिम और लिव जले हुए कागजों को बाहर निकालकर सुराग ढूंढने लगे। दीवार में लगी सभी ईंटें अलग अलग आकार की थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। तभी उनकी नजर एक दूसरे कागज पर पड़ी जिसमें एक पैटर्न समझाया गया था। टिम को एहसास हुआ कि जरूर एंटोन ने इसे समझ लिया होगा। तभी लिव उसे एक कार्ड दिखाने लगी जिसका पता हार्बर का था, माइनस वही जगह जहां आग लगी थी। इसके बाद सब लोगों ने यूरी को जगाया। जब उसने बात करने से मना कर दिया तो मार्वेन ने उसे जोर से एक मुक्का मारा। टिम ने गोली चलाई जो यूरी के कंधे को छूते हुए फर्नीचर से जा टकराई। यूरी को थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर उसने बताया कि ये दीवार एक रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो हार्बर में आग लगने की वजह से शुरू हो गई है। मार्वेन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने यूरी को मारना शुरू कर दिया। टिम ने मार्वेन को पीछे हटाया। तभी एना को कंप्यूटर में एक और सुराग मिला। पता चला कि एंटोन ने अपने फोन पर एक ऐप बनाई थी जो ईंटों को स्कैन करके क्यूआर कोड बनाती थी। 4 खास जगहों पर लाइट से दबाना होता था ताकि दीवार खुल सके। लिव एक टूटा हुआ फोन लेकर आई जो उसे पहले मिला था। टिम उसका डेटा लेकर ऐप को फिर से बनाने लगा और जल्द ही उसे एक सही फोन में इंस्टॉल कर दिया। आप सब मिलकर वापस फ्लैट में गए और दरवाजे पर ऐप का इस्तेमाल करने लगे। स्क्रीन पर 4 बिंदु दिखे और टिम ने उन्हें दबा दिया। इससे वो ईंटें एक तरल पदार्थ जैसी चीज में बदल गईं। एना ने उसे अपनी उंगली से छुआ और उसकी उंगली चिपक गई। फिर उसने अपना हाथ अंदर डाला और कहा कि गर्म लग रहा है और अंदर कुछ तो हिल रहा है। यूरी बार बार कहने लगा कि यह खतरनाक है, लेकिन मार्वेन ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। मार्वेन ने एना से कहा, जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालो, लेकिन एना का हाथ बाहर नहीं आ रहा था। नैनोबॉट्स ने उसके पैर को भी पकड़ लिया। सब मिलकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक दीवार दोबारा से ठोस होने लगी। बदकिस्मती से वो उसे नहीं बचा पाए और दीवार वापस से सख्त हो गई। मार्वेन रोते हुए एना के पास गया, लेकिन वो मर चुकी थी। उसका आधा शरीर गायब था। तब सबको समझ आया कि फ्रेडमैन के साथ भी यही हुआ होगा। यूरी हंसते हुए कहता है, वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी गुस्से में मार्वेन ने उसे गोली मार दी। फिर कुछ देर बाद वो खुद भी मर गया। ये सब देखने के बाद टिम ने लिव से माफी मांगी। उसने कहा, गर्भपात के दिन कुछ तो मेरे अंदर टूट गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे ठीक करूं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्यार का इजहार किया। बाद में टिम ने ऐप का फिर से इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि शायद मैंने गलत क्रम में बटन दबा दिए थे। लिव ने देखा कि हर एक बटन में जितनी बार लाइट चमक रही थी वो अलग थी। अब वे लोग फुटेज देखते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि एंटोन ने किस क्रम में बटन दबाए थे। तभी यूरी अचानक होश में आ गया। जब वे फिर से कोशिश कर रहे थे तो यूरी ने अचानक टिम के सिर पर वार किया। फिर वो लिव के पीछे गया जो पीछे हटते हटते छेद में गिर गई। टिम ने उसे बचाने के लिए यूरी को लात मारी और वो भी नीचे गिर गया। इसके बाद टिम भी नीचे कूद गया। दोनों बेसमेंट के गलियारे से भागते हुए एक कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। टिम ने दरवाजे को पकड़े रखा ताकि यूरी को अंदर आने से रोका जा सके। लिव ने ऐप से दीवार को स्कैन किया। तभी यूरी अंदर आ गया और टिम का गला दबाने लगा। आखिरकार ऐप काम कर गई और ईंटें खुलने लगी।
लेकिन टिम और यूरी अभी भी लड़ रहे थे। टिम ने लिव से कहा कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि दीवार दोबारा बंद हो रही थी। लेकिन लिव ने उसकी बात नहीं मानी। जब यूरी टिम को चाकू से मारने लगा तो लिव ने उसके सिर पर वार कर दिया। अब टिम और लिव दोनों ही आखिरी दरवाजे को पार कर गए। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि पूरा शहर इन काली ईंटों से ढका हुआ है। वो दोनों अपनी वैन में बैठे और गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल गए, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां ये काली दीवारें खत्म हो जाएं।